भाइयों बहनों, कोई मुझे कहे कि घर में बेटा अगर गलत रास्ते पर चला जाता है, गलत साथियों को खोज लेता है, तो उसके मां बाप चिंतित होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके मां बाप उस रास्ते से उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। उसको बर्बादी के रास्ते से बचाने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं। कोई मां बाप ऐसा नहीं होगा जो अपना बेटा, अपनी बेटी ऐसे किसी रास्ते पर चले जाए तो उसको वापस लाने की कोशिश न करते हो। ऐसे कोई मां बाप नहीं होते। सरकार की भूमिका भी मां बाप की होती है। उसके नागरिक, उसके राज्य के नौजवान अगर कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको वापस लाने का काम उस सरकार का रहता है। चिंतित होने की जरूरत होती है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर आरोप लगाता हूं, आज हिंदुस्तान में जितनी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, उन आतंकवादी घटनाओं में अगर कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसकी सुराग कहीं न कहीं केरल में जाकर के मिलता है। हिंदुस्तान के किसी कोने में बम ब्लास्ट हो जाए तो उससे जुड़ा हुआ कोई न कोई नौजवान केरल की धरती का मिलता है। क्या भाइयों बहनों, हमने केरल के नौजवानों को ये आतंकवाद के रास्ते पर जाने देना है? क्या हमें केरल के नौजवानों को बम बंदूक की राजनीति करने के लिए मजबूर करना है? क्या हमें केरल के नौजवानों को हिंदुस्तान को लहूलुहान करने वाले पाप कर्म में भागीदार बनाना है क्या? भाइयों बहनों, हमें संकल्प करना होगा। हम केरल की गॉड की भूमि को, परमात्मा की भूमि को खून से रंगने वाले लोगों को उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे। यह आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक जागरूकता की जरूरत है। गलत रास्ते पर गए नौजवानों को वापस लाने की जरूरत है। मुझे चिंता हो रही है, हमारा ये प्राण प्रिय केरल प्रांत आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पता नहीं कब किस दिशा में चला जाए और कितनी बड़ी बर्बादी होगी।